नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं जो भारतीय संगीत की एक कह सकते हैं अमर आवाज़ लता मंगेशकर जी के जीवन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए उनके पूरे सफर को समझना। मतलब इंदौर की हेमा से लेकर भारत रत्न लता मंगेशकर बनने तक की कहानी। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि उनकी आवाज़ तो दशकों तक भारतीय सिनेमा की पहचान रही। सही बात है, पर यह जानना भी दिलचस्प है कि शुरुआत कैसी थी, क्या मुश्किलें आईं और कैसे वो स्वर साम्राज्ञी बनी। चलिए देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। तो फिर शुरू करते हैं उनके बचपन से। जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को, और उनका मूल नाम हेमा था। हाँ, पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, वो खुद शास्त्रीय गायक और थिएटर आर्टिस्ट थे। माँ शेवंती, और पूरा परिवार ही मतलब संगीत से जुड़ा हुआ था। बहनें मीना, आशा, उषा, भाई हृदयनाथ। तो संगीत तो घर में ही था। बिल्कुल। पहली सीख पिता से ही मिली और सिर्फ 5 साल की थी जब पिता के म्यूजिकल प्लेज में एक्टिंग भी करने लगी। अच्छा। हाँ, हालांकि एक बात है, 1942 में एक मराठी फिल्म कितनी हसाल के लिए उन्होंने गाया जरूर था, पर वो गाना हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में गाएं। ओह, ये तो काफी विडंबना है कि जिस क्षेत्र में वो उतनी ऊंचाई पर पहुंची वहां शुरुआत में पिता की मर्जी नहीं थी। हाँ, और फिर उसी साल 1942 में ही उनके पिता का देहांत हो गया। तब वो सिर्फ 13 साल की थी। इतनी कम उम्र में? जी। और अचानक पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन पर आ गई। यहीं से उनके जीवन का, जिसे स्रोत संघर्ष का दौर कहते हैं, वो शुरू होता है। तब परिवार के एक दोस्त थे, मास्टर विनायक, नवयुग चित्रपट वाले। उन्होंने काफी सहारा दिया। अच्छा। उन्होंने लता जी को गायन और अभिनय में करियर शुरू करने में मदद की, पर पैसों की जरूरत थी, तो ना चाहते हुए भी उन्हें कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी, जैसे पहली मंगला गौर, बड़ी माँ। लेकिन उनका मन तो गाने में ही था, है ना? हाँ बिल्कुल, एक्टिंग तो मजबूरी थी। 1945 में वो फिर मुंबई आ गईं और यहां उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। मुंबई में मौके मिलने शुरू हुए होंगे फिर? हाँ, जैसे 1946 में फिल्म आपकी सेवा में गाना मिला, लेकिन चुनौतियां भी थी। जैसे एक मशहूर किस्सा है कि संगीतकार गुलाम हैदर ने तो उनकी प्रतिभा पहचान ली थी। हाँ, मैंने भी सुना है ये। पर एक बड़े प्रोड्यूसर थे शशाधर मुखर्जी, उन्होंने उनकी आवाज को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये बहुत पतली है। सोचिए, जिस आवाज ने बाद में जादू किया उसे शुरू में ऐसा कहा गया। और यहीं पर गुलाम हैदर का विश्वास काम आया। उन्होंने लता जी पर भरोसा रखा और 1948 में फिल्म मजबूर में गाना दिलवाया, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। हाँ, ये गाना काफी चला था। ये उनकी पहली बड़ी पहचान बनी। लता जी बाद में हैदर साहब को अपना गॉडफादर मानती थी। ये दिखाता है कि कैसे एक अनुभवी नजर सही वक्त पर प्रतिभा को पहचान सकती है। इस पहचान के बाद वो कौन सा गाना था जिसने उन्हें एकदम स्टार बना दिया? स्रोत किसे मानते हैं वो टर्निंग पॉइंट? वो था 1949 में फिल्म महल, गाना आएगा आने वाला। ओहो, आएगा आने वाला, वो तो कमाल ही था। मधुबाला पर फिल्माया गया था। बिल्कुल। वो गाना सुपरहिट हुआ और लता मंगेशकर रातों रात स्टार बन गई। और खास बात यह है कि इस गाने ने न सिर्फ लता जी को स्थापित किया, बल्कि पार्श्व गायकों को इंडस्ट्री में एक नई पहचान और इज्जत दिलाई। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, उससे पहले प्लेबैक सिंगर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता था। इस गाने के बाद अनिल बिस्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, सी रामचंद्र, बड़े बड़े संगीतकारों के साथ उनका एक लंबा और कामयाब सफर शुरू हुआ। और फिर जो विरासत उन्होंने बनाई, कमाल है। लगभग 8 दशक एक्टिव रही वो। 8 दशक, सोचिए जरा। गानों की संख्या पर स्रोत थोड़े अलग अलग आंकड़े देते हैं। कोई 5000 से ज्यादा कहता है, कोई 30,000 तक बताता है, पर यह तय है कि हजारों गाने गाए। और कितनी भाषाओं में? 36 से ज्यादा भारतीय भाषाएं, हिंदी, मराठी, बंगाली तो मुख्य थी ही। बिल्कुल। और विरासत सिर्फ नंबरों में नहीं है। उन्हें जो उपाधियां मिली, भारत कोकिला, मिलेनियम की आवाज, सुरों की रानी, सम्मानों की तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहिब फाल्के, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर तो अनगिनत, और फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर भी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी जबरदस्त थी। वो शायद पहली भारतीय प्लेबैक सिंगर्स में से थीं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया 1974 में। सही कहा। और ये भी सोचिए कि कितनी पीढ़ियों की हीरोइनों के लिए गाया उन्होंने। मधुबाला से लेकर प्रीति जिंटा तक हर तरह के गाने गाए, गजल, भजन, पॉप, हर विधा में महारत।
उन्होंने संगीत निर्देशन भी किया मराठी फिल्मों में आनंद घन नाम से, फिल्में भी प्रोड्यूस की, अपना म्यूजिक लेबल भी शुरू किया, LM म्यूजिक। एक बहुआयामी प्रतिभा। निसंदेह 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हुआ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तो इन स्रोतों को देखें तो एक असाधारण कहानी सामने आती है। शुरुआती मुश्किलें, व्यक्तिगत क्षति, पेशेवर संघर्ष, इन सब को पार करके अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन से उन्होंने भारतीय संगीत में एक ऐसी जगह बनाई जो हमेशा रहेगी। तो ये थी लता मंगेशकर जी के जीवन और संगीत यात्रा की कुछ खास बातें, जैसा कि हमारे स्रोतों में मिलता है। हाँ, जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो स्रोत भी उठाते हैं। कहते हैं कि शुरू में उन पर नूरजहां जी का असर था, पर उन्होंने जल्दी ही अपनी एक अलग मौलिक शैली बना ली। तो सोचने वाली बात यह है कि उनकी आवाज की मिठास और रेंज तो थी ही, पर उनकी गायकी में वो और कौन सा तत्व था? शायद वो भाव, वो उच्चारण, वो ठहराव जिसने उन्हें दशकों तक इतना अद्वितीय और प्रभावशाली बनाए रखा। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।